दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझेंगे बुलिश हैरामी पैटर्न के बारे में। अब दोस्तों आपको नाम सुन के बहुत ही अजीब लग रहा होगा, पर आप इसका जो मतलब समझ रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दोस्तों बुलिश हैरामी का मतलब जापान में होता है प्रेग्नेंट लेडी। अब हमारे इंडिया में जो उसका मतलब होता है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारा जापानीज नाम है। तो इनका मतलब जापान में जो होता है वही समझा जाता है। इसे हमारे इंडियन में जो कहा जाता है वो मतलब तो इसका बिल्कुल भी नहीं होता है। अब दोस्तों इसका ऐसा नाम क्यों दिया गया है बुलिस हैरामी? दोस्तों जापान में हैरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। जी जी हाँ दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडी को जापान में हैरामी कहा जाता है। अब इस पैटर्न का ऐसा नाम क्यों? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जिसे मदर कैंडल कहा जाता है। फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है जो इस रेड कैंडल के अंदर समा रही है, और इस ग्रीन कैंडल को बेबी कैंडल भी बोला जाता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का शेप अगर हम ऐसे निकालें तो कुछ प्रेग्नेंट लेडी के पेट जैसा निकलता है, इसीलिए इसे बुलिस हैरामी पैटर्न कहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पहले जो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, तो उसके बाद जो छोटी ग्रीन कैंडल बनती है ना, उसी हिसाब से ये एक बुलिस साइन है। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसे अगर गौर से देखेंगे तो ये हमने जो पहले इंगल्फिंग कैंडल समझी थी, बुल्लिस और बियरिश दोनों, ये उससे बिल्कुल ही उल्टा है। और सही में तो ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न से बिल्कुल ही उल्टी पैटर्न है, क्योंकि बियरिश इंगल्फिंग में आपको पहले एक ग्रीन कैंडल मिलती है जो कि छोटी होती है। उस ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कैंडल को इंगल्फ करती होती है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही उल्टा है। अब दोस्तों ये एक बुल्लिश साइन क्यों है? तो पहले यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है जो कि मदर कैंडल है। तो ये रेड कैंडल बनने के बाद आप देख सकते हैं जब ग्रीन कैंडल बनती है तो वहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है। वहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद वो कैंडल यहाँ पर आके क्लोज होती है। तो ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद एक गैप अप ओपनिंग होती है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, इसीलिए ये एक बुलिश साइन है। अब दोस्तों इस पैटर्न को हम चार्ट में समझ लेते हैं कि चार्ट में ये पैटर्न कैसी दिखती है, और इस पैटर्न को देखकर आप चार्ट में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक बुलिश साइन है। ये बुलिश साइन है तो ये बॉटम पे बनेगा। तो एक डाउन ट्रेंड के बाद आपको बॉटम पर ये पैटर्न देखने को मिलती है। इस पैटर्न को देखने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको एक अप ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों ये पैटर्न यहाँ पर ऐसे बनती है तो उसके बाद आप अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करोगे? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारी छोटी ग्रीन कैंडल है, इसकी सेकेंड कैंडल का क्लोज इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हो भी रहा है। तो आपकी एंट्री इस कैंडल के क्लोज पर यहाँ पर होगी। तो अब दोस्तों आप अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे? तो दोस्तों जैसे हमने पिछली कैंडल्स की पैटर्न में सीखा था, आपको ये जो पैटर्न होती है इसके लो पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना होता है। पर क्योंकि इस कैंडल्स के अग्री कैंडल जो कि रेड है, उसका लो इस कैंडल से नीचे है ज़्यादा, हम यहाँ पर या ये जो रेड कैंडल है इसके लो पर हम अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे। और दोस्तों उसके बाद आपको अपना टारगेट डिसाइड कर लेना है। जब तक आपको एक अप ट्रेंड दिखता है आप वहाँ पर बने रहिए, और तब तक आप वहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। और जैसे ही आपको कोई बियरिश साइन दिखती है, आप वहाँ से सिंपली एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये बुल्लिश हैरामी पैटर्न समझ में आ गई होगी, इसका मतलब समझ में आ गया होगा, ये इस पैटर्न को कैसे यूज़ करना है, और ये पैटर्न आपको कहाँ पर मिलती है, और पैटर्न को देखने के बाद आप यहाँ पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी।